हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ ग्रुप मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूनिट क्लास 9th ICSE क्रिस्टन बुक सॉल्यूशन का 4th वाला पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 15 तक के क्वेश्चंस को अपडेट कर लिया था, तो आज हम करेंगे 16 नंबर ऑनवर्ड्स। ओके, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैं आपसे लगातार कह रहा हूं इन चीज़ों को कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं लिया तो आप काम कर नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख के अपनी जो स्कूल की नोटबुक है या एग्ज़ाम है क्वेश्चन रट लें, आप ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए बच्चों आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट साइड्स कैसे ली जाती हैं और किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके हर वीडियो में जो भी मैं अपलोड कर रहा हूं उन दो टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हर जगह मिलेंगे, हर वीडियोस में मिल जाएंगे। ओके, तो एक बार इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 8 cot थीटा इज इक्वल्स टू 15 और ये कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। तो एक रिकॉल कर लेते हैं छोटा सा। ये एक रिकॉल हो गया। तो देखिए यहां से अगर हम फंक्शन को फ्री करेंगे तो cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15/8 है ना। अब cot को चेक करिए। देखिए ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये cot, ये sec और ये कोसेक। तो हमें चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए cot। तो cot क्या है हमारा, b/p। तो देखिए ये हो गया b/p। ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट को करने के लिए आपके कोर्स में 9th में, 10th में, इन दो क्लासेस में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें चाहिए। अगर दो साइडें हैं आपके पास तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और तीसरी साइड निकालेंगे। दूसरा, 9th और 10th के लेवल पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो साइडें हैं, b है हमारे पास 15 और p है हमारे पास 8। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, h फाइंड करेंगे और किससे करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए लगाते हैं जल्दी से। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये 64, ये 225, ऐड करेंगे 289, ये h², ये भी h², h इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 289 और इसका आंसर आएगा 17। तो हमारे पास अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। तो फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे हाथ में भी है। चलिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो साइन निकाल लीजिए और कॉस निकाल लीजिए। साइन है हमारा p/h और कॉस है हमारा b/h। ये देखिए p/h और b/h ये हमने यहाँ पे अपने निकाल लिए हैं। अब इन वैल्यूज को जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उनकी जगह पे
सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 + 2 sin थीटा, है ना, इसको चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 2 + 2 sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 8/17। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा 1 - sin थीटा, ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट, अपॉन में 1 + cos थीटा, ये हो गया, और 2 - 2 cos थीटा, ये हो गया हमारा 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 16/17। ये हो जाएगा आपका, इसको हम एलसीएम अगर लेंगे तो 17 - 8/17। ऐसे ही नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो 17 + 15/17, और यहाँ पे 2 - 30/7। कुछ इस तरह से हमारे पास ये निकल के आ चुके हैं। चलिए अब पहले ब्रैकेट का भी एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका तो आंसर ही आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9/17, अपॉन में इसको करेंगे तो ये, इसको विदाउट ब्रैकेट ही लिख सकते हैं हम, ये होगा 32/17, और इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो 14 - 30 ये 17 है, यहाँ पे हमने 7 लिखा है इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे 34/17, कुछ इस तरह से, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 50/17 इंटू 9/17 अपॉन 32/17 और 4/17। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए 17 से 17, 17 से 17 ये कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास 50 × 9, 32 × 4। इनको कैंसिल कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए 2 से ये 25, 2 से ये 2 टाइम्स, तो 25 × 9 अपॉन में 32 × 2, दैट विल बिकम 225/64 इज़ आवर फाइनल आंसर, है ना। तो किया कुछ खास नहीं है हमने, हमें सिर्फ ये पता था कि हमें यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे फ्री करना होगा। हमने फ्री किया, 8 को हम यहाँ पे अपॉन में ले आए हैं, और अपॉन में लाने के बाद हमने जो रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारा, रिकॉल में लिख दिया है मैंने, B/P। ये देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसे यहाँ लगाया, हाइपोटेनस निकाला, जो रिलेटेड वैल्यूज़ थी हमारे पास वो हमने निकाल ली, और उसके बाद इस क्वेश्चन में पूरे में यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, आई होप कि सबको समझ आया होगा। चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 को देख के आपको लग रहा होगा कि ये भी क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। हाँ, इसमें से उन्होंने नंबर्स को हटा के उनकी जगह पे वेरिएबल फिक्स कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर आ रहा था, यहाँ भी नंबर थे आगे, तो उन्होंने नंबर हटा दिया और वेरिएबल को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए tan θ = A/B, तो ये P/B, हमें यहाँ से क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर है A, बेस है B, हमें क्या निकालना है यहाँ से H,
तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर ए है और बेस हमारा बी है। अगर एच की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब रिलेटेड टर्म देखिए, रिलेटेड टर्म हमारे पास साइन है और कॉस है। तो चलिए रिलेटेड टर्म निकालते हैं। साइन थीटा यहाँ से देखते हैं। देखिए साइन थीटा यहाँ से हमने देखा तो ये कितना है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा देखेंगे तो क्या होगा, बी अपॉन एच। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए, और हाइपोटेनस हमने अभी अभी निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब निकालते हैं हम कॉस थीटा, ये हो गया बी अपॉन एच, बेस है हमारा बी, और हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड आउट की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करते हुए हम रिलेटेड टर्म जो भी हैं हमारे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम उनका सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ए के साथ है साइन थीटा, साइन की वैल्यू लगाइए, ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लग गई वैल्यू साइन थीटा की, माइनस बी, और कॉस थीटा है, कॉस की वैल्यू लगाइए, बी अपॉन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन की एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे ए साइन थीटा, तो फिर से एक बार ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू, और यहाँ पे हमको लगा देना है कॉस थीटा की वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, देखिए ए का ए से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए माइनस बी का बी से मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए कुछ इसी तरह से नीचे भी कर लेंगे, ए का ए से ए स्क्वायर अपॉन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी का बी से बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो निकल के आया। तो यहाँ देखिए अगर हम एलसीएम ले लें बच्चों, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए सिमिलरली बिल्कुल यही होगा, नीचे भी आप एलसीएम ही लेंगे। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आने वाला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चंस का जो ट्रैक है क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा, इसका मतलब या तो आपका परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा, या बेस हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है, या हाइपोटेनस के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, या परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। तो जो भी तीसरी मिसिंग साइड होगी, देखिए यहाँ पे सब जगह दो साइड का रेशो दिया हुआ है ना, इसका मतलब तीसरी साइड हमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी साइड निकालिए, और फिर उसके बाद जितने भी आपके रिलेटेड टर्म हैं, चाहे साइन दिया हो क्वेश्चन में, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, उनकी वैल्यूज पहले ऐसे निकालिए उसी का रिकॉल का यूज करते हुए, और उसके बाद आराम से इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तुरंत आएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन से पहले हमें यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, B 90 है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B के ऊपर क्या है 90 डिग्री। तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट से। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये B है 90 है।
अब ए का कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लिया। और ए सी बी आपको थीटा दिया हुआ है, ए सी बी ये आपको थीटा गिवन कर दिया है इन्होंने। और ए बी 2 है, ए बी 2 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ओवरऑल फिगर को देख के हमें पता चल गया कि इसमें हाइपोटेनस मिसिंग है। तो सबसे पहले हम उस हाइपोटेनस को निकालेंगे और किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए जल्दी से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। एच जो है आपका फिगर के अकॉर्डिंग ए सी है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस आपका बी सी है। तो चलिए ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ए बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, बी सी 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4, ये 1 और ये मिला के हो गया 5। तो देखिए ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। तो ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है बच्चों? ए सी की वैल्यू आई है रूट के अंदर 5, है ना। अब रिलेटेड टर्म ढूंढिए। रिलेटेड टर्म देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? साइन थीटा। तो एक तो आपको साइन थीटा चाहिए होगा और एक आपको कॉस थीटा चाहिए होगा। तो साइन थीटा आपका P अपॉन एच होता है और कॉस थीटा आपका B अपॉन एच होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा, थीटा ये है C, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेनस कितना निकाला है हमने? रूट के अंदर 5, है ना। चलिए बेस पे आ जाइए। तो बेस अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? BC यानी कि 1 और हाइपोटेनस एक बार फिर से रूट 5। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइन थीटा है हमारे पास 2 अपॉन रूट 5, इसका स्क्वायर ये है 1 अपॉन रूट 5, इसका भी स्क्वायर, तो ये होगा 4 अपॉन 5 और ये होगा 1 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 4 प्लस 1 ये हो गया 5 अपॉन 5, दैट विल बिकम 1, है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान भी रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो वैसे ही 1 होता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो पहले एनालाइज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इसका एक परफेक्ट फिगर ड्रॉ भी करते हैं, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पे इन्होंने हमें नहीं बताया कि वो राइट एंगल कहाँ पे है, हाँ, लेकिन इतना लिखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, है ना। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये ट्राइंगल हो गया। ये कुछ इस तरह से, चलिए ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल AB और C, है ना। फिर लिखा है AD परपेंडिकुलर टू BC। तो AD से एक परपेंडिकुलर A वर्टेक्स से डालिए यहाँ पे D पे, ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। BC, पूरे BC की लेंथ है 112, यानी इस पूरे की लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो है वो है 112 सेंटीमीटर, है ना। और हमें कुछ और वैल्यूज दी हुई हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस वाली लेंथ को, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लेंथ को अगर x मान लूँ तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 112 माइनस x, कुछ इस तरह से, है ना। कि अगर ये लेंथ देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 112, देन वन नंबर इज x, देन अदर सम माइनस x, 112 माइनस x, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे x से x कट जाएगा और आंसर हमारा 112 ही आएगा, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब करते हैं हम अपना
क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट बी, यहां लिखा हुआ है कॉट बी, है ना। तो चलिए कॉट बी इज इक्वल्स टू है 4/5, और कॉट जो होता है वो हमारा होता है b/p, है ना। अब यहां पे एक बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि एंगल b, दैट इज एंगल b, ये है हमारा एंगल b, इसके सामने की साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इट मींस इसकी वैल्यू होने वाली है 5 सेंटीमीटर, है ना। इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होने वाली है 5 सेंटीमीटर। इसे अभी नहीं लिखते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, है ना। चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके h निकाल लेते हैं, अपना h निकालते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, p² प्लस b², h² इज इक्वल्स टू p का 16, a 25, a 41, तो h इज इक्वल्स टू √41, ये निकल आया। अब कॉट सी, तो चलिए कॉट सी देखते हैं। कॉट सी इक्वल्स टू है हमारे पास 12/5, ये भी हमारा b/p होगा। फिर से हमें एक और h चाहिए, p² प्लस b², h इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ये होगा 25, ये होगा 144, h², h इज इक्वल्स टू √169, h आ गई हमारी यहाँ पे 13, है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं बच्चों, देखिए क्या, इसको बदलते हैं और फिर लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखते हैं, चलिए फॉर एंगल बी, बी के लिए देखते हैं क्या होगा, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एंगल सी, सी के लिए देखते हैं क्या होगा। तो एंगल बी, देखिए द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, बी की बात हो रही है तो सिर्फ इतने में होगी, यानी कि जो परपेंडिकुलर होने वाला है इसके लिए वो होगा AD, ठीक है। और जो बेस होगा वो होगा यहाँ पे हमारा बेस होगा यहाँ पे BD, और जो हाइपोटेनस होगी वो राइट एंगल के अपोजिट होगी, वो होगी हमारी यहाँ पे AB, है ना। सी के लिए, सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो देखिए ये भी हमारे लिए सी के लिए क्या होने वाला है AD, बेस यहाँ पे होने वाला है 112 - x, या इसको हटा दीजिए यहाँ से और फिलहाल यहाँ पे लिख दीजिए CD, और जो हाइपोटेनस होगी वो राइट एंगल के सामने की साइड होगी यानी कि AC, ठीक है बच्चों। तो देखिए AD हमने कितना निकाला था, AD, ये देखिए ये AD निकला है हमारा बेस, है ना। देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो देखिए दोनों जगह परपेंडिकुलर 5 है, तो ये भी 5 और ये भी 5। BD हमारे पास x है और ये हमारे पास 112 - x है। h हमारे पास इसके अकॉर्डिंग √41 है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। अब ये सारी मेजरमेंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 5, ये हमने निकाला है 13 और ये हमने निकाला है रूट के अंदर 41, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, AD की वैल्यू चाहिए। ओह आई थिंक सो AD की वैल्यू तो यहाँ पे निकल चुकी है। AD, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, यस AD चाहिए, तो AD तो हमारे पास आ गई है, ये हमें आगे क्वेश्चन करना ही नहीं था। AD की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5, तो AD की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2 और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है। देखिए ध्यान से, अगर मैं कहीं a प्लस बी इक्वल्स टू 2 लिख दूं और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा जाए, है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है देख के कि कहीं ना कहीं इसका बोथ साइड स्क्वायर किया गया होगा, है ना, तभी तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला किसका बनेगा, है ना। तो इसमें भी आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। चलिए करते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर और इधर से हम करते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखिए ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए इसकी तो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो इसे तो आप टच करिए ही मत। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट तो बच्चों आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैंने लिखवाया है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, और ये बताया गया है उसमें कि इन वैल्यूज का जो यूज होगा वो इनमें 99% किया जाएगा। तो यहाँ वो 99% से ही होना है। tan को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बच्चों, तो देखिए साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट विल बिकम 2। ओके, तो कुछ इस तरह से। तो आज हमने क्वेश्चन अपने 20 तक के कर लिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, एक बार सुबह करते हैं हम 5 बजे और एक बार हम शाम को करते हैं 8 से 9 के बीच में, है ना, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू।